एक इंसान सीरियल किलर कब कहलाता है? जब उसने एक के बाद एक बहुत सारे खून किए हों। ठीक है, पर क्या वो पुलिस जो उसे वक्त पर पकड़ नहीं पाती, क्या वो लीगल सिस्टम जो समय पर न्याय नहीं दे पाता, और क्या आसपास रहने वाले लोग जो उसकी हरकतों को देखते हुए भी नज़रअंदाज करते हैं, वो भी बराबर के सीरियल किलर नहीं हुए? ये कहानी है दुनिया के सबसे खतरनाक सीरियल किलर्स में से एक जेफरी डामर की। आइए देखते हैं। And if you want to watch this video in English, the link is in the description below. डामर मॉन्स्टर द जेफरी डामर स्टोरी एक 10 एपिसोड लंबी सीरीज है जिसे रायन मर्फी और इयान ब्रेनन ने बनाया है। ये काल्पनिक है पर जेफरी डामर नाम के सीरियल किलर की जीवनी से इंस्पायर्ड है। जेफरी डामर दुनिया के सबसे खतरनाक सीरियल किलर्स में से एक था, जिसने एक के बाद एक 17 नौजवान लड़कों को मौत के घाट उतार दिया था। और इतना ही नहीं, वो उनकी बॉडीज़ को टुकड़ों में काटता था, एसिड में डुबोता था, उनके सीने से दिल निकालकर उसे फ्राई करके खाता था। वो कैनिबल था, नेक्रोफीलियक था, स्प्लैंक्नोफीलियक था। अब स्प्लैंक्नोफीलियक वो होता है जिस इंसान को अंदरूनी जो हमारे अंग होते हैं उनसे सेक्सुअल अराउजल मिलता है, उनसे उसको शारीरिक संतुष्टि मिलती है। साथ ही साथ जेफरी डामर एक समलैंगिक भी था। ये शो एक पल भी वेस्ट नहीं करता अपनी दुनिया से हमें रूबरू करवाने के लिए। ये दुनिया है हिंसा की, खून खराबे की, नग्नता की और पागलपन की। पागलपन किसका? जेफरी डामर का। क्या वो पागलपन है क्या वो सच में बचपन से ही एक सीरियल किलर बनना चाहता था? ये एक बहुत बड़ा सवाल रह जाता है। उसे सीरियल किलर बनाने के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हमें शो में एक बहुत बुरी परवरिश दिखाई जाती है जिसका गहरा असर उसके दिमाग पर हो सकता है। कभी कभी हम अपने बच्चों के साथ वो सब इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हैं जो उनकी उम्र से काफ़ी बड़ी होती है और वो उसे उस तरीके से नहीं ले पाते जिस तरीके से उन्हें लेना चाहिए। या हम एक इन्फॉर्मेशन या उन्हें कोई चीज़ तो सिखा देते हैं पर हम उसकी बुरी साइड या उसकी अच्छी साइड के बारे में उन्हें नहीं बताते। यही करते थे जेफरी और उसके पिता। बचपन में जेफरी के पिता क्या करते थे, सड़क पर जो जानवर मर जाते थे उन्हें उठा के अपने गैराज में ले आते थे, उन्हें काटते थे, उनके अंगों को शरीर के अंदर से निकालते थे और उन्हें एग्जामिन करते थे। तो ये शौक थे जेफरी डामर के बचपन से। अब शो जो लिखा गया है, शो बहुत अच्छा लिखा गया है और शुरू के 6 एपिसोड्स तक हम जेफरी डामर के साथ, जेफरी डामर के दिमाग, जेफरी डामर के बचपन, जेफरी डामर की युवावस्था, हम सारे उसकी ज़िंदगी के महत्वपूर्ण किस्से, महत्वपूर्ण बातें और महत्वपूर्ण हिस्से हम देखते हैं। 6ठा एपिसोड इस सीरीज़ का सबसे अच्छा एपिसोड है क्योंकि 6ठे एपिसोड में हमें टोनी नामक एक लड़के की, एक समलैंगिक लड़के की जो सुन नहीं सकता, उसकी कहानी देखने मिलती है। काश रायन मर्फी और इयान ब्रेनन ने बाकी जो 16 विक्टिम्स थे जेफरी डामर के, उन्हें भी ऐसी तवज्जो दी होती। शो के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की बात करूं तो सबसे पहला तो यही है कि हम डामर के साथ कुछ ज़्यादा ही वक्त बिता लेते हैं। शुरू के 6 एपिसोड्स में जैसा मैंने कहा कि हम डामर के साथ ही रहते हैं। अब उसके बाद 7वें एपिसोड में जब हम किसी नए कैरेक्टर से मिलते हैं, उनकी फैमिली से मिलते हैं, तो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है उन नए कैरेक्टर्स को समझना, वो किस माइंडसेट से, किस फैमिली से आ रहे हैं वो समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। 7वें एपिसोड के बाद स्टोरी धीरे धीरे अपना प्लॉट ही मिस कर देती है और लास्ट के जो 3 एपिसोड्स हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे और खिंचे हुए लगते हैं। अच्छी बात यह है कि सभी कलाकारों ने अपना अपना काम अच्छे से निभाया है। इवान पीटर्स जो इस मॉन्स्टर जेफरी डामर की भूमिका निभाते हैं, वो इसके हर एक सीन को पिच परफेक्ट तरीके से करते हैं। इसके इमोशंस क्या हैं, वो कैसा महसूस करता है, वो अंदर से कैसा सोचता है, ये दर्शाना पर्दे पर बहुत मुश्किल होता है और इस एक्टर ने बहुत ही अच्छा काम किया। मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूँ कि इस रोल को करने के बाद इवान पीटर्स इस रोल से निकले कैसे होंगे, क्योंकि ये बेहद
बेहद पेचीदा रोल था। और एक स्पेशल मेंशन तो करना बनता ही है नाइसी नैश को, जिन्होंने ग्लेंडा, जो उनकी पड़ोसी हैं, उनकी भूमिका निभाई है। ये अदाकारा इतनी बाकमाल हैं कि जब जब ये पर्दे पर आती हैं आप इनसे नज़रें हटा ही नहीं पाते। इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। जेफरी डामर की ज़िंदगी पर बहुत सारा काम बना है, काल्पनिक भी है, डॉक्यूमेंट्रीज भी हैं, बट इसमें कुछ अलग बात है क्योंकि ये हमें सिर्फ खून खराबे की दुनिया नहीं दिखाता, बल्कि आसपास की दुनिया, पुलिस किस तरीके से इग्नोरेंट हो जाती है और जो हमारा लीगल सिस्टम है वो किस तरीके से एक इंसान को इसलिए ज़्यादा तवज्जो देता है क्योंकि वो वहीं जन्मा है, वहीं का पला बढ़ा है, और गोरे और काले के बीच का जो भेदभाव है वो इस सीरीज़ में अच्छे से हाईलाइट होकर आता है। समलैंगिकता को किस तरीके से नज़रअंदाज किया जाता था उस वक्त, ये भी इस सीरीज़ में अच्छे से दिखाया गया है। ये जो सीरीज़ है ये बहुत कुछ दिखाने की कोशिश करती है, इसीलिए ये बाकी सब कामों से थोड़ी अलग है। अगर आप जेफरी डामर की कहानी के बारे में जानते थे तो आप इस शो को देख सकते हैं, आपको कुछ और थोड़ी नई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। पर अगर आप उसकी कहानी के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते थे तो आप इस शो को इस वीकेंड ज़रूर देख सकते हैं। डामर मॉन्स्टर द जेफरी डामर स्टोरी नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है, जाइए अभी देखिए। और अगर आपने ये सीरीज़ देख रखी है तो कमेंट्स में प्लीज़ बताइए कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल फ्लिक एडिक्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरा नाम है नवजोत, फिर मिलेंगे।